नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बांकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांकेलाल सर्पलोक में। और ये कॉमिक्स जो है बांकेलाल के लोक यात्रा स्पेशल की चौथी कॉमिक्स है। और जिन्होंने इसके पहले की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बांकेलाल, ये तो सांपों की बाम्बियाँ हैं महाराज। हमारे शरीर सांपों जैसे हो गए हैं। हम सर्पलोक में आ पहुँचे हैं। बांकेलाल तथा विक्रम सिंह कंकड़ बाबा के शाप के कारण विभिन्न योनियों में होते हुए अब सर्पलोक में आ पहुँचे हैं। पढ़े पूर्व कॉमिक्स बांकेलाल और देवता की बनी, बांकेलाल कंकाल लोक में, बांकेलाल देवलोक में। बांकेलाल, सर्पलोक में आकर तुम्हारी चोटी सांप के आकार की हो गई है। क्या? अचानक राजा विक्रम सिंह भय से चीख उठा। बांकेलाल, सांप! फुस। बड़ा डरपोक है ये, इससे अपनी टांगें दबाऊंगा। आजकल सर्पिणी मायके गई हुई है। महाराज, अब हमें सांपों से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? ये देखिए। फुस। बाप रे, ये दूसरा वाला तो बड़ा भयंकर है। भाग ले बेटा कतलू। देखा महाराज, कैसे दुम दबाकर भागा। ओह, मैं बेकार ही डर गया था उस मरियल सांप से। आइए महाराज, सर्पलोक में चलें। सांपों को देखकर तो मेरी नानी बचपन से ही मरती रही है। क्या पता था कि एक दिन खुद भी सांप बनूंगा। फूं। बांकेलाल, अंदर तो बहुत अंधकार है, फिर हमें दिखाई कैसे पड़ रहा है? महाराज, आप फिर भूल गए। सांप अंधेरे में भी देख सकते हैं। बढ़े चले आइए शीघ्र ही। महाराज, सर्पलोक! वाह, अद्भुत! किंतु बांकेलाल, ये तो किसी उत्सव की तैयारी लगती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज, फिर भी पूछ कर देखता हूँ। सुनो भैया, सर्पलोक में आज कोई उत्सव है क्या? अरे, तुम्हें नहीं पता? नए आए हो क्या सर्पलोक में? खैर, फिर भी बता देता हूँ। सर्पलोक में कल मूंछ प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सर्प देशों के एक से बढ़कर एक भयानक एवं शक्तिशाली मुच्छड़ भाग लेंगे। मेरी तो मूछें ही नहीं है। कल तक उग आई तो मैं भी ले लूँगा मूछ प्रतियोगिता में भाग। बेचारा। महाराज, सर्पलोक में मूछ प्रतियोगिता हो और आप हिस्सा ना लें तो भला कहीं परिणाम निकल सकता है मूछ प्रतियोगिता का। ठीक है बांकेलाल, तब तो हम दोनों ही इस मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मैं भी। ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो फिर भला मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ। ये तो मैं भी फंस गया बेटा बांकेलाल। अगर मूछ प्रतियोगिता में तुझे इनाम नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती होगी। राजा विक्रम सिंह, ये तूने क्या किया? अगर पुरस्कार तुझे ना मिला तो तेरी मूछें हमेशा के लिए नीची हो जाएंगी। अगले दिन सर्पलोक के क्रीड़ा स्थल पर आयोजन हुआ मोच प्रतियोगिता का, जिसके निर्णायक थे सर्पलोक के सर्प सम्राट महाराज अमर बिस्पुरी। हे भोले शंकर, मेरी मूछों की लाज रखना। हे प्रभु, विक्रम सिंह की मूछें नीची मत होने देना। मैं ही जीतूंगा, मेरी मूछें हैं सबसे लंबी। सहसा राजा अमर बिस्पुरी ने घोषणा की। महामंत्री जहराबाद, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा की। तो लीजिए, आरंभ होती है मूछ प्रतियोगिता। सर्वप्रथम आ रहे हैं सर्पकेतु नगर के राजकुमार काटरवाओं केतु। मेरी मूछें हैं तलवार सी पहनी। रणभूमि में उतर जाऊं तो मार काट मचा दूं, और नाम है मेरा काटरवाओं केतु। तेरा इनाम तो पक्का है रे काटरवाओं केतु। वाह, सचमुच तलवार जैसी धार दिखती है इसकी मूंछों में। पुरस्कार इसे ही मिलेगा, दूसरा तो आने दो।
तभी गूंज उठा एक भयानक अट्ठास और मंच पर पहुंचा। मेरा नाम है फूंफाक, मेरी मूछें ही मेरे वस्त्र हैं। वाह, सच ही इसको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अब आया मंच पर नागलोक का एक अजीबोगरीब प्राणी। अरे महामंत्री जहराबाद, ये कौन है? महाराज, ये है नागलोक का पूंछ पछाड़। घनी मूंछों के कारण यह ठीक से बोल भी नहीं पाता। वाह वाह, पूंछ पछाड़ ही जीतेगा पुरस्कार। तभी 10 सरपानो मूंछों को उठाते हुए वहां पहुंचे। यह है मेरी मूंछ। मेरा नाम है मुछल मच्छी। बाप रे, मेरा तो दम निकल रहा है। वाह! इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह का भी दम निकल रहा था। बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। बाके बेटा, तेरी मक्खी सी मूछें तो किसी को दिखेगी भी नहीं। मरवा दिया बाकेलाल ने मुझे। भला इन मुछड़ों के आगे मेरी क्या औकात। और महाराज, ये है सर्पलोक के ही बाकेलाल। अगर मैं बेशर्म ना होता तो कब का चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गया होता। बुरा हो इस मुच्छर विक्रम सिंह का। और बाकेलाल की मूंछ पर निगाह पड़ते ही दर्शकों के हंसी के मारे हो गया बुरा हाल। देखो भाई देखो, इस बाकेलाल की मूछें देखो, खी 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 खी। मूछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है ये सिंकड़ी। आ इसे तो बोधी प्रतियोगिता में हिस्सा लेनी चाहिए थी। तुम सबको देख लूंगा। और अंत में अब आपके सामने आ रहे हैं विक्रम सिंह। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज। आप सर्पलोक के सम्राट हैं। भला आपसे बड़ी एवं ऊंची मूछें और किसकी हो सकती है। वाह! प्रतियोगिता के अंत में निकला परिणाम। हमें प्रसन्नता है कि मूछ प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक मुच्छर प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया और हमने जिसे विजेता चुना है वे हैं विक्रम सिंह। मैं क्या? मगर महाराज, मेरी मूछें तो दूसरे प्रतियोगियों की अपेक्षा बहुत छोटी है। विक्रम सिंह, तुम्हारी मूछें छोटी अवश्य है, किंतु उनमें दूसरों के लिए सम्मान की भावना छिपी है, इसलिए असली विजेता तुम ही हो। राजा अगर बिसपुरी का निर्णय सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। महाराज अमर बिसपुरी जिंदाबाद। मूछ सम्राट विक्रम सिंह जिंदाबाद। ये विक्रम सिंह तो बैठे बिठाए मूछ सम्राट बन बैठा। बेटा बांके, तेरी चाल तो पड़ गई उल्टी। मैं आज ही अपने मूछ सफा चट करा लूंगा। विक्रम सिंह को मूछ सम्राट का पुरस्कार दिया गया। महाराज, अगर बाकेलाल मुझे मूछ प्रतियोगिता में शामिल होने को ना कहता तो शायद ये सम्मान मुझे कभी ना मिलता। ओह, तब फिर हम बाकेलाल को भी शाही हजाम का दर्जा देते हैं। क्या? वाह महाराज, इससे बढ़िया क्या बात और हो सकती है। तुझे भी देख लूंगा राजा अमर बिसपुरी, और तेरे सर्पलोक को भी। इसी के साथ उत्सव का समापन हुआ। तब पेश किया गया राजा अमर बिसपुरी के दोनों विशेष अतिथियों को दूध। जी भरकर पीजिए दूध। आहा, दूध दूध देखकर मुझे भी भूख लगाई है। किंतु जैसे ही बाकेलाल और विक्रम सिंह दूध पीने के लिए झुके, खड़ाक! ओह, ये क्या? अरे! गूंज उठा एक बेहद भयानक हंसी का स्वर। अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? और मुसीबत की ओर देखता बाकेलाल चीख पड़ा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? रिश्ते में तो मैं सू थारो बाप, और नाम है मारा बाजथू। बाज मानो का सेनापति हूँ मैं। बाप रे, बाजथू बाजथू, भागो! बाजथू के हाथों बचकर कहाँ जाओगी? बाप रे, इन्हीं बर्तनों में छिपकर जान बचाओ। सर्प सैनिक चीख पड़े, आक्रमण!
मेरी पुरानी दासियां बूढ़ी हो चुकी हैं। अब मैं उन्हें अपना भोजन बनाऊंगा और तुम्हें रखूंगा उनके स्थान पर। बचाओ, नहीं, तुम चलो मेरे झोले में। नहीं, उफ। आक्रमण करते सर्प सैनिक आगे बढ़े। मार डालो, आज ही बचकर नहीं जाना चाहिए। ये क्या, हमारे शस्त्र वापस लौट आए? बाजू थूका बार, मेरे ये पंख ही मेरे अस्त्र भी हैं। और आ हाय, मर गया मैं। बाजूथू ने एक विशेष संकेत किया। वी। अगले ही पल, ले चलो इन बेहोश शिकारों को। अचानक बास्तु की नज़र बाकेलाल और विक्रम सिंह की बर्तन से बाहर निकली पूंछों पर पड़ी। ओह, दो शिकार, और तुम्हें तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था मैं। बास्तु ने बर्तनों को उलटकर दोनों को बाहर निकाल दिया। अवसर देखकर विक्रम सिंह ने पूंछ का वार बास्तु पर कर दिया। तड़ाक। उफ। बाकेलाल, भागो। मूछ प्रतियोगिता के बाद ये तो भागम भाग प्रतियोगिता हो गई। उसके बाद विक्रम सिंह तथा बाकेलाल सीधे जाकर रुके एक सुरक्षित स्थान पर। और बास्तु, आज तो सर्प निवास में घुसकर तुम दोनों बच गए, लेकिन नाग पंचमी के दिन तुम्हें बचाने कौन आएगा मूर्खो? उस दिन करूंगा मैं बड़ा शिकार। शीघ्र ही महाराज। बाज मानो बास्तु इस बार भी हमारे कई नागरिकों को उठा ले जाने में सफल रहा है। हाँ महाराज, पता नहीं ये कैसा चमत्कार है, हमारे अस्त्र उन दुष्टों तक पहुंचने से पूर्व भी वापस आ जाते हैं और हमारे सैनिक इस बार भी उसे रोक पाने में असफल रहे। महामंत्री जहराबाद। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।